नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि परीक्षा में। सीयूटी एग्जाम में जो जीटी का जो एग्जाम होने वाला है आपका, मतलब जनरल टेस्ट, उसमें आपके जीके आता है। जीके में लगभग आपके आएंगे 18 टू 25 क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसमें पॉलिटी का जो पार्ट रहता है वो रहेगा आपसे लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस पॉलिटी में से आते हैं। तो जो हॉट टॉपिक एनटीए जो चूज करता है वो होता है शेड्यूल से रिलेटेड। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक कराने जा रहा हूं। इससे के करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ये क्वेश्चन बाय सेकंड्स कर देंगे। मींस अब जो बाकी टाइम होगा वो आप मैथ्स रीजनिंग में यूज कर पाएंगे। तो पॉलिटी का ये टॉपिक है शेड्यूल से रिलेटेड। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए द नंबर ऑफ शेड्यूल्स, मींस टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज टुडे। आज के दिन अगर देखा जाए तो 12 आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स अवेलेबल हैं। अब 12 शेड्यूल्स को याद कैसे किया जाए, उनके क्वेश्चंस कैसे किए जाएं, एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के बाद आई थिंक आप ये कभी नहीं भूलोगे। और ये जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं लास्ट ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इस ट्रिक से ही। तो व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक क्या है? 12 शेड्यूल्स हैं टोटल, ठीक है। उसमें ट्रिक क्या है आपकी? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, बस इतना करना है आपको। मींस आपको पता तो होना चाहिए, बट टीयर्स मींस, टी मींस क्या रहेगा आपका? टी मींस रहेगा टेरिटरीज एंड स्टेट्स। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। देखो डिटेल्ड वीडियो के लिए अगर आपको डिटेल्ड में करना है, एमोल्यूमेंट्स, एमोल्यूमेंट्स किसके, कौन लेता है सैलरीज, राज्यसभा क्या है, नंबर ऑफ लैंग्वेज कितनी है, ये शेड्यूल कैसे हुआ, तो ये सारी वीडियोस के लिए आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये मैं शॉर्ट ट्रिक्स करा रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक मींस आपको एकदम जो क्वेश्चन करना है तो उससे आपका इजीली क्वेश्चन कवर हो जाएगा। एंड आई एम डैम श्योर आई थिंक इससे ही हो जाएगा। बट फॉर फर्दर आपका जो डिटेल में अगर करने हैं आपको पॉलिटी के टॉपिक्स, देन आपके साइंस रिलेटेड टॉपिक्स, हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स, ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं, वो सारे आपके लाइव क्लासेस होंगी यूट्यूब पर ही। तो उन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल लिंक में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो आने वाले टाइम में हम जो नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, देन क्लासेस के जो लिंक्स होंगे वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम दिए गए लिंक में आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। तो टी से आपका क्या रहेगा? टेरिटरीज एंड स्टेट्स। ई से आपका क्या रहेगा? एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स मींस आपका लगभग सैलरीज पे बात कर रहा है ये, ठीक है। ई से हो गया। अब ए से क्या हो जाएगा? अफर्मेशन एंड ओथ्स, जितनी भी ओथ्स दी जाती हैं, अफर्मेशन एंड ओथ्स रिलेटेड रहेगा आपका ए से। तो अफर्मेशन एंड ओथ्स। ई से क्या था? एमोल्यूमेंट्स। आर से क्या हो जाएगा? आप आर से हो जाएगा राज्यसभा सीट अलोकेशन, राज्यसभा सीट अलोकेशन। देन आपका एस से क्या हो जाएगा? एस से हो जाएगा शेड्यूल्ड एरिया। ये क्या है? शेड्यूल्ड एरिया। ओ से अदर ट्राइबल एरियाज। तो एस से क्या था? शेड्यूल्ड एरिया। ओ से रहेगा आपका अदर ट्राइबल एरियाज। देखो डिटेल्ड में करना है तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। अभी मैं इसकी प्रॉपर आपकी जो 12 शेड्यूल की जो वीडियो है उसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। देन ओ से मैंने बता दिया आपका अदर ट्राइब, आपका अदर ट्राइबल एरियाज, ओ हो गया। देन आपका एफ, एफ मींस फेडरल लिस्ट, ठीक है। लिस्ट से रिलेटेड बात हो रही है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उससे रिलेटेड बात है। तो मींस आपकी एफ से मतलब फेडरल लिस्ट। ओ से आपका क्या हो जाएगा? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आपको ये भी बताना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कितनी हैं। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अभी। एल से आपका क्या रहेगा? लैंड रिफॉर्म्स। एल से क्या रहेगा आपका? लैंड रिफॉर्म। यही आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था यही था। तो इसको क्या भी लिख सकते हैं हम? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, राइट। तो एल से आपका क्या होगा? लैंड रिफॉर्म। देन डी से, डी से क्या हो जाएगा? डिफेक्शन, 1985 आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड हो जाएगा डिफेक्शन। पी, पी मींस आपका पंचायत, एम मींस आपका म्युनिसिपैलिटीज। पंचायत मींस आपका 1992 वाला 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ये आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो मैंने क्या बताया? टीयर ऑफ ओल्ड पीएम। इससे क्या सोल्व हो गया आपका? क्या समझ आ गया? क्या ट्रिक है ये? आपकी 12 जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल गिवन है, 12 के 12 शेड्यूल्स आपके याद हो जाएंगे। तो अगेन मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं आपका। टी से क्या हो गया? टेरिटरी ऑफ स्टेट। ई से आपका एमोल्यूमेंट्स। ई, ए से आपका अफर्मेशन ऑफ द एंड ओथ्स। आर से क्या आ जाएगा? राज्यसभा की सीट। एस से क्या हो जाएगा? शेड्यूल एरियाज। ओ से आपके अदर शेड्यूल ट्राइबल एरियाज। एफ से आपका फेडरल लिस्ट। ओ से आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से आपका क्या था? लैंड रिफॉर्म्स। एंड डी से डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। पी से पंचायत, एम से म्युनिसिपैलिटीज, राइट। अब देखो क्वेश्चन देखो आप, आपका लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, एंड ये क्वेश्चन खुद सोल्व करके देखो। द प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? डी। तो ये करके देखो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th। तो कौन सा शेड्यूल है? 10th। आंसर इज 10th ए। हो गया विद इन 10 सेकेंड। इस ट्रिक से आपका विद इन 10 सेकेंड ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। बच गया कितना टाइम? एवरेज देखा जाए आपको कितना क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो आप जो 50 सेकंड अपने कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, मैथ्स में यूज कर सकते हैं, रीजनिंग में यूज कर सकते हैं। तो जीके आपके लिए अगर रिवीजन अच्छे से कर रखा है तो बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, तो वो टाइम जो बचेगा वो आप मैथ्स और रीजनिंग में दे सकते हैं अच्छे से, क्योंकि 100% श्योरिटी कहाँ से आएगी? मैथ्स और रीजनिंग से। जीके अगर आप जितनी अच्छे से करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। देखो इससे आपका 100% श्योर हो गया ये आंसर। अब डन। तो क्या पूछा गया? द प्रोविजन। ये आपके लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन डील्स विद द अलोकेशन ऑफ द सीट्स काउंसिल ऑफ स्टेट। अब आप काउंसिल ऑफ स्टेट्स पता होना चाहिए, मींस राज्यसभा। राज्यसभा की बात कहां हो रही है? टी ईयर आर मींस राज्यसभा, मींस 4th शेड्यूल कहां पर है? बी ऑप्शन। तो विद इन 10 सेकेंड आपका ये क्वेश्चन हो गया। 4th शेड्यूल मींस आपका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द फंक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। तो म्युनिसिपैलिटी वाला कौन सा था? लास्ट। टीयर ऑफ ओल्ड पी एम। एम मीन्स लास्ट, मतलब एम म्युनिसिपैलिटीज मीन्स 12th शेड्यूल। तो 12th शेड्यूल कहाँ गिवन है? ए में। तो आपका ए ऑप्शन हो गया है। ठीक है, तो इस ट्रिक को एक बार रिवीजन कर लीजिए। आई थिंक ये आप कभी नहीं बोलेंगे, टीयर ऑफ ओल्ड पीएम। आप ये एक बार दोबारा रिवीजन करेंगे तो किस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए आप ये क्लियर कर लेंगे। बट थोड़ा डिटेल्ड में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ऑफिशियल लैंग्वेज से आ जाएगा क्वेश्चन। तो आप पहले ये बताइए कि ऑफिशियल लैंग्वेज में आपका शेड्यूल में कौन सा गिवन है? कमेंट में बता देना। ठीक है, देख के कमेंट में बता देना, एक बार देखना है और आपको कमेंट में बताना है। देन ऑफिशियल लैंग्वेज में आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, इनिशियली कितनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था? आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था? 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था? फेडरल लिस्ट में कंकरेंट लिस्ट कितनी है, यूनियन लिस्ट कितनी है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो एमोल्यूमेंट्स दी जा रही हैं, ओथ दी जा रही हैं, किन किन को दी जाती है। तो ये डिटेल वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड फॉलो आवर चैनल। और इसमें आपको क्या रहेगा, जो पॉलिटी के जितने भी लाइव लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम लाइव इंटरेक्ट करेंगे और अपनी डील करेंगे जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उनसे रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। एंड इसको प्लीज़ कर लेना। ऑल द बेस्ट।